एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी खात्मे की ओर बढ़ रही है। अब सोचिए, क्या पृथ्वी के बिना जीवन संभव है? क्या हमारी पृथ्वी का कोई दूसरा विकल्प है? फिलहाल नहीं। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को केंद्र में रखकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ दिल्ली में 2 दिवसीय G20 देशों की पार्लियामेंट का सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सम्मेलन के दौरान G20 देशों से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडलों ने ये माना कि जीवन के लिए हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के मोटो के साथ दिल्ली की यशोभूमि में 2 दिवसीय P20 समिट का समापन हो गया। और इससे पहले प्री समिट पे G20 के दुनिया भर के देशों ने यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर मंथन किया कि कैसे ओनली वन प्लैनेट को जीने के योग्य बनाया जाए, कैसे हर इंसान को प्रो प्लैनेट पीपल बनाया जाए। इस पर हुआ विस्तार से मंथन। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, जज्बात है, रौनक है, रोशनी है। ओनली वन प्लैनेट इन द एंटायर यूनिवर्स, यानी हमारे पास जीवन के लिए पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा हमें पृथ्वी को हर कीमत पर बचाना है। हमें अपना जीवन बचाना है। पृथ्वी को बचाना ही एकमात्र विकल्प है। और इसलिए P20 समिट के पहले प्री समिट में यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर दुनिया ने मंथन किया। आज पर्यावरण, एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साजे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्टूबर 2023 को मिशन लाइफ पर एक पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया गया था। जलवायु परिवर्तन को दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए कई पहल की है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है। और यही पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना भी है। बदलते परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। हम विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अवगत हैं। इसलिए इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की मांग है। G20 देशों की संसदों के प्रतिनिधियों ने ये माना कि दुनिया को बचाना है तो पृथ्वी को बचाना होगा। Lifestyle for Environment Initiative. The escalating climate crisis underscores the urgency of action, an imperative that extends not only to the government but also to businesses,
civil societies, and every individual. Right Honorable Speakers, climate change impacts the developing countries in various ways due to their greater vulnerabilities and lesser capacities to adapt. और पृथ्वी को बचाना है तो पर्यावरण के अनुकूल ही जीवन को अपनाना होगा और इसके लिए भारत का मंत्र है लाइफ, जिसे हर हाल में आत्मसात करना होगा। Making changes at the citizen level and looking at the small changes we make as nations and also at a global level has important ramifications. Australia has millions of citizens making these changes, and I shall now talk about some of the changes being made in our country. Community-led initiatives can realise significant achievements and environmental improvements for future generations. In Australia, citizen scientists are supporting a broad range of environmental projects from rivers and oceans to land and urban areas. भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहर कर सांस ली तो उसे ये एहसास हुआ कि चमक धमक के फेर में हमने क्या कीमत चुकाई है। आज कोई देश ऐसा नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा हो। We know that time is running out, and from now on, everything which we do should be in the favor of our planet. From this perspective, LIFE is a relevant initiative that I believe should be replicated around the world. P20 समिट ने दुनिया के देशों को एक और मौका दिया इस मंथन को व्यवहार में उतारने के लिए संकल्प लेने का। Report from the UNFCCC clearly is a red alert for our planet. P20 therefore must refocus on tackling these issues by promoting interdependence of people, enhancing community engagement in combating climate change threats, preserve and improve biodiversity and ecosystem. G20 के बाद भारत ने P20 की मेजबानी की, तो भी G20 देशों के इस संसदीय महाकुंभ को एक बार फिर से भारत ने दुनिया के देशों को लीड किया, जिसमें पर्यावरण का मुद्दा सबसे अहम है। इसलिए P20 सम्मेलन के दौरान भारत का दिया गया मंत्र मिशन लाइफ संसदीय महाकुंभ यानी कि P20 के एजेंडे में सबसे अहम रहा। Lifestyle for environment is a call to action that was enunciated by the Honourable Prime Minister at Glasgow in COP26. And he spoke about the need for all of us to come together and take lifestyle for environment forward as a campaign and make it a mass movement towards an environmentally conscious lifestyle. The Ministry of Environment has then taken forward this action in the form of a mascot. And this little girl who you see on the screen before you is called Prakriti. And she carries forward sustainability messages on life. My dear Prakriti, remember what you have to do on Earth? Yes, Mother. I will educate people with love so that they understand mission life and maintain the environmental balance by adopting environment-friendly lifestyle. हमारी सनातन परंपराओं में प्रकृति संरक्षण की सूत्र मौजूद हैं। इसलिए भारत ने प्रकृति संरक्षण के लिए दुनिया को लाइफ का मंत्र दिया है। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर दिया है। समय की मांग है कि उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग किया जाए और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार,
एक भविष्य की अपनी व्यापक सोच के साथ भारत ने पिछले दिनों जब G20 की अध्यक्षता की, तब भी भारत ने दुनिया के सामने पर्यावरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इसके लिए दुनिया को एकजुट करने का आह्वान किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के लिए एक थीम के तौर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लचीलापन और सुख समृद्धि के लिए मूल्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। G20 के बाद अब भारत P20 की मेजबानी कर रहा है। G20 देशों के इस संसदीय सम्मेलन में एक बार फिर से भारत दुनिया के देशों को लीड कर रहा है। We have only one planet in entire universe। जी हाँ, पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है और दुनिया के देशों ने ये माना कि पृथ्वी को बचाना है तो सभी को एक साथ आना होगा और इसके लिए भारत का जो मंत्र है मिशन लाइफ, उसे अपनाना होगा। भारतीय संस्कृति और परंपराएं स्वाभाविक रूप से पर्यावरण हितैषी और टिकाऊ हैं। जलवायु कार्रवाई अभियान के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत व्यवहार ही हमारे सामूहिक भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है। इस मूल मंत्र को लेकर 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफ, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल। लाइफ हर किसी पर व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य डालता है कि वो ऐसा जीवन जिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और उसे नुकसान ना पहुंचे। आज जरूरत है कि हम सभी को एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की दिशा में व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन बने। मिशन लाइफ में प्रो प्लैनेट पीपल यानी कि P3 पर जोर दिया गया है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट और बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांत पर चलता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता है। लाइफ पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो भले बुरे के ज्ञान और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सही सोच के साथ उपयोग पर केंद्रित है। ये मिशन प्रकृति के साथ सही सामंजस्य बनाने और सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर देता है। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्टेबिलिटी, रीयूज, रिसाइकिल के तौर पर देखा जाता है और इस तरह लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण और ऊर्जा स्रोत के रूप में या फिर कच्चे माल के रूप में रिसाइकिल किया जाता है। मिशन लाइफ की सर्कुलर इकोनॉमी में 6R की अवधारणा शामिल है। रिड्यूस, सामग्री के उपयोग को कम करना, रीयूज, पुनः उपयोग, रिसाइकिल, पुनः चक्रण, रिफर्बिशमेंट, पुनः निर्माण, रिकवर, पुनरुद्धार और रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत।
लाइफ ने जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने की योजना बनाई है। मिशन लाइफ की थीम की बात करें तो इसमें जल संरक्षण और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। सुरक्षित भविष्य के लिए उचित जीवन शैली अपनाने की बात इसमें शामिल है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अपनाने के लिए जागरूक करना शामिल है। ई कचरे को कम करने और जैविक कचरे का उचित प्रबंधन शामिल है। लाइफ मिशन के पीछे का विचार ये है कि हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो हमारी धरती के अनुकूल हो। मिशन लाइफ अतीत से सीखता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन लाइफ के 3 चरण हैं, जिसमें मांग में बदलाव, आपूर्ति में परिवर्तन और नीति में बदलाव है, जो व्यक्तियों, उद्योग और सरकार के सामूहिक सहयोग पर आधारित है। दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना, बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत मांग में बदलाव से उद्योगों और बाजारों को धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने और संशोधित मांगों के अनुसार आपूर्ति और खरीद करने के लिए प्रेरित करना है। भारत और दुनिया की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करके मिशन लाइफ का दीर्घकालिक दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव लाना है, जो टिकाऊ खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट आधा टन प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत से 60% कम है। वहीं वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट 4 टन है। भारतीय जीवन शैली अभी भी स्थायी पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित है। हमेशा से हमारी परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का हिस्सा रही है। ऐसे में भारत के पारंपरिक ज्ञान से, सामाजिक मानदंडों से, दैनिक घरेलू प्रथाओं को व्यक्तिगत व्यवहार में शामिल करके लाइफ मिशन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। भारत वो देश है जो प्रकृति की पूजा करता है और लाइफ पर्यावरण को बचाने के लिए भारत का मंत्र है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी पर्यावरण को लेकर अपना कमिटमेंट दिखाया था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से और दुनिया को बायोफ्यूल पर एक नई राह दिखाई। धरती हमें बार बार ये चेतावनी दे रही है, अगर हम अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। आज दुनिया का लगभग हर देश जलवायु संकट से जूझ रहा है। चरम मौसमी घटनाओं ने इसका संकेत देना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दशक में दुनिया भर में हर साल 350 से 500 तक छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है कि साल 2030 तक इन आपदाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो हर साल करीब 600 तक पहुंच जाने की आशंका है। यानी हर दिन औसतन 1.5 प्राकृतिक आपदा। ये तस्वीर चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या हम अब भी तैयार नहीं हैं? आज ही सवाल और भी लाजमी हो जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि प्रकृति को हल्के में ना लें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर कहती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही इंसानों के लिए एक बेहतर कल बनाया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कुल वैश्विक आबादी यानी कि 8 बिलियन लोगों में से 1 बिलियन लोग भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के मंत्र को अपना लें तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी लाई जा सकती है और ये भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम योगदान होगा। और ये तभी संभव है जब हम मिशन लाइफ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।